हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं यार कि हमें जो है वहाँ पे जॉब्स ऑफ़र होती हैं। जैसे ज़्यादातर इंडिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो एजेंट्स के थ्रू जो है ना वो यहाँ पर आते हैं। दुबई में, पाकिस्तान से भी आते हैं दुबई में एजेंट के थ्रू। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये सही है यहाँ पर आना, कि एजेंट जो है हमें यहाँ पर वहाँ पे बोलता है कि भाई आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ये काम करना है आपने, ये आपका ऑफर लेटर है, क्या ये सही है कि नहीं। तो मैं ये बात क्लियर करूँगा आपको कि ये क्या सही है कि नहीं। तो सबसे पहले ये बात मेरी आप गौर से सुन लें कि कोई भी एजेंट से अगर आता है और अगर आपको वो बोलता है कि भाई आपने ये जॉब करनी है वहाँ पे जाके, ये आपका ऑफर लेटर है, आपकी ये सैलरी है, क्या भाई। जैसे कि मैं हेल्पर की बात करता हूँ, एक हेल्पर को वो बोलता है कि भाई हमें एक हेल्पर की ज़रूरत है, हम 1100 उसको सैलरी देंगे, प्लस ओवर टाइम देंगे, प्लस रहाइश देंगे और खाना पीना देंगे, मेडिकल अलाउंस वगैरह देंगे। तो मेरे यहाँ पे मेरी कंपनी में ही काफ़ी लोग आए हैं, मैं इंडिया से मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं की। तो उनको ये बोला गया था कि एजेंट ने बोला था कि भाई हम कंपनी में आप जाओगे, 1100 सैलरी है, वहाँ पे जाओगे, एक महीने बाद आप काम करके दिखाओ, आपकी एक महीने बाद जो है वो सैलरी बढ़ा के 1300 1400 कर देंगे, साथ में आपको ओटी मिलेगा, डेली आपको 2 घंटे 3 घंटे ओटी मिलेगा। ये एजेंट ने उनको बोल के अपनी बात में फिसला के जो है वो उनसे पैसा लिया। 50-50 हज़ार रुपया एक बंदे से लिया उन्होंने। तो उन्होंने भाई टिकट वगैरह करवा के यहाँ पे भेज दिया। जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ उस कंपनी ने क्या किया कि अपना जो है वो सीवी वगैरह ड्रॉप की हुई थी, एजेंट वगैरह को बोला हुआ था कि भाई हमें बंदे चाहिए, इतनी मैं सैलरी दूंगा, ये खा मैं दूंगा, मेडिकल दूंगा, अला सॉरी रहाइश दूंगा, अकोमोडेशन, सैलरी दूंगा, और साथ में मेडिकल का जो है ना अलाउंस वगैरह दे दूंगा। तो वो लोग यहाँ पर आके काम करने लगे और जब एक महीना गुजरा तो उन्होंने बात की कंपनी में। बात करते हैं कि सर हमारी 2 महीने हो गए हमें काम करते हैं, हमारी सैलरी बढ़ा दें। तो कंपनी तो सीधा बोलती है भाई हमने आपसे एग्रीमेंट किया है, आपने साइन किए हैं कि भाई आपकी 1100 सैलरी है, आप 2 साल इसी में काम करेंगे, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। और प्लस कुछ लोग ये भी बोल के भेजा जाता है कि आपको 1 साल के बाद छुट्टी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं कि वो ऐसा नहीं करती कि पहले 2 साल जब आता है कोई वर्कर नया तो उसको 1 साल पे छुट्टी नहीं भेजती। इस बात पे भी आपने यकीन नहीं करना, बहुत सारे लोग होते हैं उनको बोला जाता है कि आपको एक साल के बाद छुट्टी मिलेगी, 1 महीने की, प्लस एक मंथ की सैलरी मिलेगी। तो ऐसा भी नहीं है। जब आप पहली दफ़ा किसी कंपनी में जाते हो तो वो कहती है कि भाई 2 महीने 2 साल आपने काम करना है, उसके बाद आपको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, फिर आप जाएं, आपको 1 महीने की सैलरी साथ में दी जाएगी। अगर आपको अगला वीज़ा भी लगाने का दिल है तो आपको वो पूरी 2 महीने जो है वो वापस आने के बाद आपको 1 महीने की साथ में सैलरी देगी। उसके बाद आपका न्यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई। सीधे साधे लोग होते हैं वो इस बात पे यकीन करके वो अपना पैसा भरते हैं, 70-80 हज़ार 90 हज़ार इंडियन मनी, पाकिस्तानी 2 लाख 3 लाख रुपया भर के जो है वो एजेंट उनको अपनी बातों में फंसा कर यहाँ पर बेच देता है और उनको जॉब भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है वो लोग इन बातों पे यकीन करके आ जाते हैं कि हमें वहाँ पे जाके 2 घंटे ओवर टाइम भी मिलेगा, खाने के पैसे भी मिलेंगे और अलाउंस भी मिलेगा। तो ऐसा बहुत कम कंपनियों में होता है। कंपनियां क्या करती हैं, ये जब कंपनी में काम करते हैं इनको तब पता चलता है कि भाई नहीं, 1100 सैलरी है, इसी में हमने 2 साल काम करना है, ओवर टाइम लगेगा कंपनी की तरफ से तो आपको मिलेगा, अदरवाइज कंपनी में अगर काम नहीं है तो आपको ओवर टाइम कैसे देगी आपको डेली, वो आप भी बात सोच सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप जब भी कहीं से आओ, इंडिया से आओ, पाकिस्तान से आओ, ओवर टाइम की बात आप कभी मत यकीन करें कि भाई एजेंट आपको बोला है भाई 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम मिलेगा, तो आप उसकी बात पे यकीन मत करें, क्योंकि कंपनी ये बोलकर आपको नहीं बुलाती कि हम आपको 2 घंटे 3 घंटे ओवर टाइम देंगे। तो ऐसा कंपनी कभी भी नहीं करती। हाँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत कम कंपनियां हैं जो ओवर टाइम डेली देती हैं, लेकिन ओवर टाइम पे आप यकीन ही नहीं करें। आप बोले कि भाई मेरी सैलरी है, वो बताएं आप कितनी लगाएंगे, 1100 लगाएंगे, 1200 लगाएंगे, 1300 लगाएंगे। अगर आप उसमें एग्री करते हैं कि ठीक है भाई मैं 1200 या 1300 में मैं आऊँगा, ओवर टाइम से मुझे लेना देना नहीं है, हाँ ओवर टाइम लगेगा मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो इन चीज़ों पे आप गौर करें। अगर आपको कोई बोलता है 1100 में आप आ जाओ, 2 घंटे आपको ओवर टाइम मिलेगा, तो वो सब बेकार बातें हैं, फजूल बातें हैं, उन पर यकीन मत करें। ठीक है, आप अपनी सैलरी डिसाइड करके फिर आएँ। 3 बातों पे कभी भी यकीन नहीं करना एजेंट की। पहली बात यह है कि आपको कंपनी ओवर टाइम देगी डेली,
इस बात में आपने यकीन नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कंपनी बोली है कि आप एजेंट बोला कि वहाँ पे जाके आप काम करके दिखाएं, आपके 2 महीने में सैलरी बढ़ जाएगी, आपने इस पे भी बात पे यकीन नहीं करना। नंबर 3 कि आपको कंपनी खाना देगी। यहाँ दुबई में बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो खाना नहीं देती, बहुत कम कंपनियाँ हैं। मीन्स 100 में से कोई 10 कंपनियाँ होगी या 5 कंपनी होगी जो खाना देती हैं अपन यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब क्लियर हो गया होगा। और किसी को क्लियर ना हो वो मुझे कमेंट करके बोले, मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।